Hello my dear student, I hope you all are good. A new day, a new class and with a new energy, let's start our new exercise which is 11E. In previous class, we have discussed about equation and now in this exercise, we will know more about the equation. We will practice how the equation will form. We will see that which one is an equation, which one is not, etc. etc. So, let's start exercise 11E. I request everyone to open your book, page number 194. Question number 1. In question number 1, it is saying that you have to identify which one is an equation with a variable, and you have to give the reason for your answer and identify the variable in the equation with a variable. Understood? Okay. Question number 1 का फर्स्ट में अगर आप देखेंगे तो वो लिखा है 15 is equal to x plus 6 is equal to x plus 6. अब आपको आइडेंटिफाई करना है ये कि वो इक्वेशन है या नहीं है. इक्वेशन होने या ना होने के लिए आपको इक्वेशन के जो डेफिनेशन है उसको रिकॉल करने की जरूरत होगी. इक्वेशन के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि उसमें इसमें क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि विथ अ वेरिएबल होना चाहिए. जब कंडीशन है कि विथ अ वेरिएबल, देन आपको ये देखना होगा कि कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है या नहीं है. वेरिएबल मींस a b c d x y z जिसका मान बदलता हो. ठीक है, जिसकी जो वैल्यू हो वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चेंज होती हो, उसको हम कहते हैं वेरिएबल. ठीक है, यहां पे हमने ये चीज देख लिया कि हां वेरिएबल है. ये कंडीशन तुम्हारी फुलफिल हो गई कि हां विथ अ वेरिएबल तो है. अब ये इक्वेशन है कि नहीं है, तो इक्वेशन के लिए हमें ये देखना होगा कि इसमें इक्वल का साइन लगा है कि नहीं, और इक्वल के साइन के दोनों साइड जो वैल्यूज होंगी वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए. तो हां ये इक्विवेलेंट हो सकता है क्योंकि x यहां पे वेरिएबल है, हम x की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं इधर से ट्रांसफर करके. ठीक है, वो आप आगे सीखेंगे कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है. बट यहां पे हमने देखा कि हां इक्वल का साइन है एंड विथ अ वेरिएबल है, दोनों इक्विवेलेंट वैल्यू है, देन इट इज कॉल्ड एन इक्वेशन. तो ये इक्वेशन होगा. ठीक है, आप इसको कह सकते हैं यस it is an equation. And first one is an equation. फर्स्ट वन ही हमारा इक्वेशन मिल गया. अब उसमें कहा था कि आइडेंटिफाई द वेरिएबल इन द इक्वेशन. इसमें वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल इज x. यहां आपको तीन टर्म दिखाई दे रहे होंगे 15 x एंड 6. ठीक है, जिसमें से x क्या है? वेरिएबल. बस आपको ऐसा लिख देना. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वन इज p minus 8 ग्रेटर देन 11. इज इट एन इक्वेशन? क्या ये एक इक्वेशन है? तो आप देख रहे हैं उसमें ग्रेटर देन की वैल्यू लगी हुई है. ठीक है, ग्रेटर देन का सिंबल लगा हुआ है. p minus 8 is greater than 11. So we will not consider it as an equation. हम इसे एक इक्वेशन नहीं मानेंगे. ठीक है, इक्वेशन के लिए यहाँ इक्वल का साइन लगना जरूरी था. ठीक है, वो जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसमें इक्वल के साइन के आइदर इक्विवेलेंट वैल्यू होनी चाहिए, बट ये ऐसा नहीं है. यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, ग्रेटर देन 11 है, सो इट इज नॉट एन इक्वेशन. यू कैन राइट हियर दैट इट इज नॉट एन इक्वेशन. जब इक्वेशन ही नहीं है तो उसमें हमें वेरिएबल फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप उसमें वेरिएबल ढूंढ सकते हैं. यू कैन आइडेंटिफाई द वेरिएबल दैट व्हिच इज p. इज अ वेरिएबल. Okay, but you can write here, you will write that it is not an equation. ये equation एक नहीं है. ठीक है, third one is x minus 5 is equal to 0. x minus 5 is equal to 0. So it is an equation. ये इक्वेशन है. क्यों? इक्वल का साइन लगा हुआ है, वेरिएबल भी है, वेरिएबल के साथ हमारा इक्वल का साइन है,
इसे इक्वेशन कहेंगे कि x - y = 0 हो सकता है। ठीक है, ये इक्वेशन है बिल्कुल। और इसका वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल हो जाएगा इसमें क्या होगा वेरिएबल? वेरिएबल शुड बी x, क्योंकि यही ठीक है चेंज हो सकता है, ये फिक्स वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, यही एक वेरिएबल है इसमें x। ठीक है, आप इसी तरीके से 4, 5 एंड 6 को भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, वेरी गुड। ठीक है, अब इसमें आप थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ को देख सकते हैं। ठीक है, आप कर भी सकते हैं। थर्ड वाला भी सॉरी फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है p + 15 इज ग्रेटर देन 19। ठीक है, क्या वो एक इक्वेशन होगा? नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल का सिंबल नहीं लगा हुआ, उसमें ग्रेटर देन की सिंबल लगा हुआ है, ग्रेटर देन का सिंबल लगा हुआ है, सो हम उसे इक्वेशन कंडीशन कंसीडर नहीं करेंगे। फिफ्थ वन इज 5 - 20 × 1 = 3 × 10। ठीक है, लिख लेता हूं। ठीक है, 50 - 20 multiply by 1 is equal to 3 multiply by 20। या ठीक है, सॉरी 10, सॉरी कोई बात नहीं, 20 भी हो सकता है। ठीक है, 20 लेकर भी कर सकते हैं, 10 लेकर भी कर सकते हैं। ठीक, ये रहा। अब इक्वल का सिंबल दिखा तो ये इक्वेशन हो सकता है बिल्कुल, बट कंडीशन क्या रखी थी क्वेश्चन में कि इक्वेशन ऐसा होना चाहिए कि उसमें विथ वेरिएबल होना चाहिए। क्या आपको इसमें कहीं भी वेरिएबल दिखाई दे रहा है? ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट, 50 इज अ कांस्टेंट, 20 is a constant, 1 is a constant, 3 is a constant and 10 is a constant. All are constant. There is no variables, so it is not an equation with variable. ठीक है, ये ऐसा इक्वेशन नहीं है जो कि वेरिएबल के साथ है, तो हम इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। अंडरस्टूड? वेरी गुड। एंड लास्ट वन इज 8 - 2 = 5। उसमें सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, वेरिएबल भी है, वेरिएबल क्यों है हमारा, तो इक्वेशन होगा। Now it's time for question number 2. Question number 2. In question number 2, you have to make equation with given cases. कुछ केस दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। Question is saying that write the following statement in the form of equation. There are some statements are given and you have to form equation according to the statement. So first statement is 5 more than x is 11. 5 more than x is 11. X is 11. The good thing is the variable is given, so you have to not assume the variable. आपको वेरिएबल एज्यूम नहीं करना पड़ेगा, इसमें से पहले ही वेरिएबल दिया हुआ है, x से ही है। ठीक है, अब क्या कहा है कि 5 more than x is 11 इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कहीं ना कहीं आपको इक्वल का सिंबल भी यूज करना होगा। अब उसने कहा कि x से अगर हम 5 मोर करें तो वो 11 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 5 more than x, it means that x plus 5 more than means increasing and increasing means in mathematical term addition. ठीक है, 5 more than x plus 5 is 11. Is 11 means is equal to 11. And now this is your answer. This is your equation according to the statement. Understood? Write down. And next one is 1/4 of a number is 5 more than 7. Sorry, a number y divided by 4. Right. A number y divided by 4 plus by divided by 4 plus by 6 gives 10. 6 gives 10. The statement is
ठीक है, दिस दैट अ नंबर y डिवाइडेड बाय 4 प्लस by 6 gives 10। अब देखिए इसमें ढेर सारे टर्म्स लिख दिए, तो आप उन सब टर्म्स को एक साथ पढ़ के कंफ्यूज मत होइए, बारी बारी से। क्या कह रहा है? फर्स्ट कह रहा है कि कोई एक नंबर है y, ठीक है, यानी कि हमें वेरिएबल मिल गया। फर्स्टली फाइंड द वेरिएबल, व्हिच वेरिएबल इज यूज्ड। तो यहां पे y यूज किया गया है, देन y लिखेंगे y वेरिएबल, ओके, डिवाइडेड बाय 4। सो y को डिवाइड करिए, y डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इतना हो गया। आगे प्लस बाय 6, देन ऐड करिए प्लस 6, y डिवाइडेड बाय 4 प्लस बाय 6 gives 10, gives 10 means equal 10, यानी इसकी वैल्यू 10 आएगी। एंड नाउ दिस इज योर आंसर, दिस इज योर इक्वेशन, y upon 4 plus 6 is equal to 10, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। The third one is saying that 1/4 of a number x, 1/4 of a number x, 1/4 of a number x is 5 more than 7, is 5 more than 7, ठीक है। एंड नाउ अब क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/4 ऑफ अ नंबर x इज 5 मोर देन 7, ठीक है। पढ़ लिया आपने क्वेश्चन, 1/4 ऑफ अ नंबर x इज 5 मोर देन 7, बट क्या होगा आंसर? तो सबसे पहले मैंने कहा कि आप आइडेंटिफाई करिए, ठीक है, कि कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, x यूज हो रहा है, वेरी गुड, लिखिए x को। कह रहा है 1/4 ऑफ अ नंबर x। अब इसका 1/4 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 1/4 से मल्टीप्लाई, इट मींस दैट 4 से डिवाइड करना होगा, x/4, 1/4 निकालना है उसका, तो 4 से डिवाइड कर दिया, कितना काम हमारा हो गया? is 5 more than 7, ठीक है। ये 5 होता कब? जब वो 7 से मोर देन होता, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहां से 7 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, एंड देन ये क्या हो जाएगा, 5, एंड नाउ दिस इज योर आंसर, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 1/4 नंबर हमने निकाला, x/4 निकाला, ठीक है। कह रहा था 5 मोर देन 7, इसलिए हमने 7 को यहां से सब्ट्रैक्ट कर लिया, और वो किसके इक्वल हो जा रहा है, इस 5 के इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन पूरा तैयार है, क्लियर है, बात समझ में, ठीक है। अब आप, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आपको ये हो रहा होगा कि सर आपने तो कहा था कि मोर का मतलब है कि प्लस, बट यहां पे माइनस हुआ है। बिल्कुल माइनस हुआ है, बट क्यों माइनस हुआ है वो समझिए। कह रहा था 1/4 ऑफ ए नंबर x, यहां तक एक स्टेटमेंट हो गया, इज 5 मोर देन 7, यानी कि कुछ ये ऐसा इक्वेशन है कि x/4 इज इक्वल टू इज 5 मोर देन 7, 5 इज मोर देन 7, यानी 5 में 7 ऐड करना है तब ये इसके इक्वल होगा। तो इसी 7 को हमने एक इधर की तरफ ट्रांसफर कर लिया, वो -7 हमने लिख दिया। जब भी ऐसी कंडीशन आए कि इसके बाद नंबर्स का मोर देन लिखा हो, एक साइड से एक नंबर को माइनस कर लीजिए, एंड इसके इक्वल के दूसरे साइड पर दूसरा नंबर लिख दीजिए, ताकि हमारा इक्वेशन एक अच्छा सा फॉर्म हो जाए, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख सकते हैं। सम ऑफ 3/4 ऑफ ए नंबर y एंड 3 इज 7, ठीक है। उसका सम करना है 3/4 ऑफ ए नंबर y का, और फिर आपको उसको इक्वल लिखना है 7 को। तो ये सारे आप होमवर्क में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको होमवर्क यहां पे दे देता हूं, होमवर्क, इसको प्रैक्टिस करिएगा। होमवर्क में आप क्वेश्चन नंबर 1 का,
Question number 1 in your homework you will do question number 1, 4 and 6. 4 and 6. And in question number 2 you will do 4 to 10. 4 to 10. ठीक है, सब में केवल आपको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करने हैं और इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ओके, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद न्यू क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।